ठीक है। हमारे पास क्या है, स्ट्रिंग मेथड और गैप मेथड। ठीक है, स्ट्रिंग मेथड समझते हैं, स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा। क्या होता है, धागा। ठीक है, गैप का मतलब क्या होता है, दूरी। ठीक है, क्या होता है, दूरी। तुम्हारी क्लास के एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे अनुराग और ऋतुराज क्या है, स्ट्रिंग है। क्या है, हमेशा एक साथ बैठते हैं। पर अनुराग और मन्नत गैप है। क्या है, गैप है ना, कभी साथ में बैठेंगे नहीं। तो क्या हो गया, ये गैप हो गया। गैप का मतलब दूरी, जो दो लोग साथ में ना है। क्या हो, दो लोग साथ में ना है, तो उसे क्या बोलते हैं, गैप मेथड। और जब दो लोग साथ में रहते हैं, ठीक है, साथ में बैठते हैं, ठीक है, तो उन्हें क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग मेथड। क्या बोलते हैं, स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रिंग मेथड के बारे में। ठीक है, क्या स्ट्रिंग मेथड, इफ एक ग्रुप है जे स्टे टुगेदर। क्या, जो कोई ग्रुप हमेशा स्टे टुगेदर रहता है और ट्रीट दैट ग्रुप एज ए वन। ठीक है, हमेशा क्या, उनको एक जैसा ही माना गया, एज स्ट्रिंग में माना जाए, तो तब हम लोग यूज करते हैं स्ट्रिंग मानते हैं या ब्लॉक मानते हैं। क्या मानते हैं, स्ट्रिंग या ब्लॉक मानते हैं, तो हम तब स्ट्रिंग मेथड का यूज करते हैं। ठीक है, यूज करने का पहला तरीका क्या है, मेक ए वन ब्लॉक। ठीक है, क्या बनाते हैं, पहले एक ब्लॉक बना लेते हैं। ठीक है, एक ब्लॉक बना लेंगे, काउंट टोटल ब्लॉक, टोटल ब्लॉक को काउंट कर लेंगे, अरेंज, फिर उस ब्लॉक को अरेंज करेंगे। इसके बाद इनसाइड द ब्लॉक जो अंदर ब्लॉक होगा उसको अरेंज करेंगे एंड मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन से समझते हैं, ज्यादा आसान रहेगा। ठीक है, जैसे क्या है हमारे पास क्वेश्चन है, हाउ मेनी व्हीकल, 8 इंडियन, 4 अमेरिकन एंड 4 ब्रिटिश कैन बी सीटेड इन ए रो, आल पर्सन ऑफ नेशनलिटी सिट टुगेदर। मतलब क्या है कि 3 नेशनलिटी के बंदे हैं, कौन कौन से, इंडियन, अमेरिकन और ब्रिटिश। ठीक है, और ये क्या हो रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं। क्या बैठ रहे हैं, एक साथ बैठ रहे हैं। तो हमें पहले कितने ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, 3। कितने ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, 3 ब्लॉक। 3 ब्लॉक बनाने पड़ेंगे, क्योंकि हर एक इंडियन के बनाना पड़ेगा, एक अमेरिकन का बनाना पड़ेगा, एक किसका। ठीक है, तो पहले इंडियन को अरेंज करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, 3। फिर इसके बाद अमेरिकन को अरेंज करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, फिर इसके बाद अंदर ब्रिटिश को अरेंज करने के लिए कितनी पॉसिबिलिटी, 3। तो अब ब्लॉक अरेंज हो गए। क्या हो गए, ब्लॉक अरेंज हो गए। तो ब्लॉक अरेंज को मैं फैक्टोरियल 3 लिख सकता हूं, फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3। अब इंडियन में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो यहां पे इंडियन बैठे हैं। ठीक है, ये इंडियन के लिए है, ये अमेरिकन के लिए है, ब्रिटिश के लिए। ठीक है, इंडियन में कितने लोग हैं, 8 लोग हैं। तो उन 8 को भी तो अंदर अरेंज करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। फिर यहां पे अमेरिकन, जो 4 अमेरिकन, उनको भी तो अंदर अरेंज करना पड़ेगा कि कैसे बैठाना। तो उनके लिए भी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, फैक्टोरियल 4। और 4 ब्रिटिश हैं, उनको भी क्या अंदर अरेंज करना पड़ेगा, तो उनकी भी पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, 4। तो क्वेश्चन में देखो क्या बोल रहा था। ठीक है, पहले काउंट ब्लॉक करना है। ठीक है, फिर उनको ब्लॉक को क्या अरेंज करना है। तो जब मैंने ब्लॉक को अरेंज किया तो फैक्टोरियल 3 आया, क्योंकि कितने ब्लॉक बने थे हमें, 3। अब क्या, इनसाइड ब्लॉक, जो इनसाइड ब्लॉक के अंदर उनको क्या अरेंज करना है, तो उनको भी अरेंज कर लिया। तो ये उनको अरेंज करके हमें क्या मिला, ए फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। और लास्ट स्टेप क्या है, मल्टीप्लाई। क्या है, मल्टीप्लाई। तो तीनों सबको क्या कर दूं मैं, मल्टीप्लाई। तो जो अंदर अरेंज किया उनको भी क्या कर दूं, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। ठीक है, ये क्या है, ब्लॉक अरेंजमेंट। ठीक है, और ये क्या है हमारा, इनसाइड ब्लॉक अरेंजमेंट। ठीक है, और ये क्या हो गया, टोटल वे। क्या आ गया, टोटल वे। आ गया समझ में, आ गया समझ में। ठीक है, नोट करो। ठीक है, पहले तुम लोग ये नोट करो, ये नोट करो। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन चलते हैं। बेस्ट यूज। ठीक है, बेस्ट यूज कब करना है, जब ऑब्जेक्ट हमारे पास क्या हो, डिस्टिंक्ट हो। क्या हो, डिस्टिंक्ट हो, और सिंपल अरेंजमेंट हो, किसमें, लाइन में। किसमें हो, लाइन में। ठीक है, ये नोट करना है। ठीक है, सेकेंड हमारे पास क्या है, लिमिटेशन। क्या है, लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है हमारे पास, कि आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट होना चाहिए।
या फिर अगर मल्टीपल कंडीशन दे रहा है, क्या दे रहा है, मल्टीपल कंडीशन दे रहा है, हाँ सेम, ठीक है, मल्टीपल कंडीशन दे रहा है तब हम इसका यूज नहीं कर सकते, ठीक है, कर सकते हैं पर बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट होगा तुम लोगों के लिए। और दूसरा क्या हो, रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो, क्या हो, किसी भी चीज़ का रिपीटेशन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो हम इसका यूज नहीं कर सकते। नोट करना हो कर सकते हो। ये नोट कर लो। हो गया, हो गया, लिथियम, ठीक है। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, ठीक है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि एक लाइब्रेरी हैज 2 बुक, ठीक है, जिसकी 3 कॉपी है एंड अदर 3 बुक है, जिसके पास क्या है, एक मिनट इसमें कुछ तो गलत है, 2 बुक, हाँ 3 बुक है 2 कॉपीज, क्या है, 2 कॉपीज है। मतलब हमारी लाइब्रेरी में क्या है कि 2 बुक ऐसी हैं जिनकी क्या कितनी कॉपी है, 3 कॉपी है, सबकी 3 कॉपी है, और 3 बुक ऐसी हैं जिसकी क्या कॉपी है, 2 कॉपी है, ठीक है। देन हाउ मेनी वे ऑल दीज बुक इन अरेंज इन सेल्फ सो दैट कॉपी ऑफ द सेम बुक आर सेपरेट। मतलब क्या करना है, जितनी भी कॉपी है ना वो सब क्या आएंगी, साथ में आएंगी, क्या आएंगी, साथ में आएंगी। तो साथ में आ रही है तो कौन सा मेथड लगेगा, स्ट्रिंग, साथ में आ रही है तो कौन सा मेथड लगेगा, स्ट्रिंग। तो अब बुक ए, ठीक है, हम लिख लेते हैं यहां पे बुक ए, ठीक है, इसकी कितनी कॉपी है, 3 कॉपी है। बुक बी, इसकी कितनी कॉपी है, इसकी भी कितनी कॉपी है, 3 कॉपी, कितनी कॉपी है, 3 कॉपी। बुक सी, इसकी कितनी कॉपी है, 2 कॉपी है। बुक डी, इसकी कितनी कॉपी है, 2 कॉपी है। और बुक की ई, इसकी कितनी कॉपी है, 2 कॉपी है, ठीक है, बना लिया, ऊपर वाला कंप्लीट हो गया पोर्शन, ठीक है। 2 बुक ऐसी हैं जिनकी 3 कॉपी है, 3 बुक ऐसी हैं उनकी कितनी कॉपी है, 2 कॉपी है, ठीक है। हमारे पास टोटल बुक कितनी है, 5, कितनी है, 5, और ये 5 बुक कैसी हैं, इनकी कॉपियां एक साथ बैठ रही हैं। तो पहले हमें क्या बनाना चाहिए, ब्लॉक, क्या बनाना चाहिए, ब्लॉक कितने बनाएंगे, 5, ठीक है, 1 2 3 4 5। तो पहले ए को अरेंज करने के लिए कितने ब्लॉक चाहिए हमें, 5 चॉइस है, दूसरे को 4, तीसरे को, चौथे को, लास्ट को, तो कितने चॉइस आ गई, 5 आ गई, क्या आ गई, 5 आ गई। यहां पे क्या है, ए, यहां पे क्या है, बी, यहां पे क्या है, सी, बी, सी, डी, यहां पे क्या है, ई, ठीक है, क्या है, ई। अच्छा ये बताओ, अगर मैं इनको मैथ की बुक मानूं, क्या मानूं, मैथ की एनसीईआरटी, क्या मानूं, मैथ की एनसीईआरटी मानूं, मैथ की एनसीईआरटी सेम होगी। तुम फर्क बता सकते हो कौन पहले आएगा कौन लास्ट में आएगा, बता सकते हो, नहीं बता सकते ना। तो यहां पे ये जो कॉपी है वो क्या होंगी, सेम होगी, क्या होंगी, सेम होगी। यहां पे भी कॉपी क्या होगी, सेम, यहां पे भी सेम, यहां पे भी, यहां पे भी। तो इसको कितनी बार, कितने टाइप से अरेंज कर सकते हैं, एक टाइप से अरेंज कर सकते हैं, भले चाहे इसको पहले कॉपी तो सेम ही है ना, तो इसकी पॉसिबिलिटी 1, इसकी भी पॉसिबिलिटी, इसकी भी पॉसिबिलिटी, इसकी भी पॉसिबिलिटी, इसकी भी पॉसिबिलिटी। तो आंसर कितना आया, तो ये क्या हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ वे। आया समझ में, आया समझ में, अनुराग आया, नोट कर लो। ठीक है, नोट है हमारे पास क्या कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग, ठीक है, हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन डिफरेंट थिंग एट टेकन ऑल एट टाइम
व्हेन एम स्पेसिफाइड थिंग ऑलवेज कम टुगेदर, ठीक है। क्या है बोल रहा है कि हमें एन डिफरेंट थिंग का परम्यूटेशन निकालना है जिसमें से जो एम टाइप की स्पेसिफाइड थिंग है वो हमेशा क्या आ रही है, साथ में आ रही है। क्या आ रही है, साथ में आ रही है। तो उनका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम फैक्टोरियल इंटू एन माइनस वन प्लस एम फैक्टोरियल। नोट कर लो। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग गैप मेथड में। किस में चलते हैं, गैप मेथड। तो पहले स्ट्रिंग मेथड पूछ लेते हैं। स्ट्रिंग मेथड कब यूज करते हैं हम लोग, इधर स्ट्रिंग मेथड कब यूज करते हैं हम लोग, जब लोगों को साथ में रखना हो, ठीक है। गैप मेथड कब यूज करेंगे, जब लोग क्या होंगे, दूर दूर होंगे, ठीक है। तो क्या, जब आइटम क्या हो, मस्ट नॉट बी टुगेदर हो या नो वन कम टुगेदर है, ठीक है। जैसे केस क्या हो गया, अनुराग और मन्नत, ये कभी साथ नहीं बैठ सकते, ठीक है। दूसरा हुआ आइटम मस्ट स्टे सेपरेटेड, ठीक है, सेपरेटेड हो, या देयर मस्ट बी एटलीस्ट के गैप बिटवीन देयर अदर आइटम, ठीक है। या तो दोनों के बीच में कितना गैप होना चाहिए, के गैप होना चाहिए, तब हम यूज कर सकते हैं। नोट करना है, नोट कर लो। नोट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। वाई वी यूज गैप मेथड, ठीक है। गैप मेथड हम लोग क्यों यूज करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि वी अरेंज ऑल आइटम फ्रीली, ठीक है। सारे आइटम को हम लोग फ्रीली अरेंज कर सकते हैं एंड देन अनवांटेड आइटम में बी सिट टुगेदर, ठीक है। और जो अनवांटेड आइटम है उनको हम क्या कर सकते हैं, साथ में बैठा सकते हैं, ठीक है। इसको इसलिए भी यूज करते हैं क्योंकि जब ज़्यादा रिपीटेशन अलाउड हो जाता है तब इसको यूज कर सकते हैं। जैसे स्ट्रिंग मेथड में रिपीटेशन अलाउड हो जाता है तो उसकी एक लिमिटेशन होती है, ठीक है। और रिपीटेशन की लिमिट होती है, ज़्यादा कंडीशन आ जाए तब भी उसकी क्या होती है, एक लिमिट हो जाती है। तो वो गैप मेथड में लिमिट क्या हो जाती है, हट जाती है, ठीक है, ठीक है। स्टेप फॉर गैप मेथड क्या है, स्टेप फॉर गैप मेथड, ठीक है। पहला क्या है, अरेंज द अनकंडीशन आइटम। क्या, पहले क्या, जो अनकंडीशन होंगे उनको क्या करना है, पहले अरेंज करना है। क्या करना है, अरेंज करना है। फिर काउंट द गैप, गैप काउंट करना है, ठीक है। फिर चूज गैप वेयर रेस्ट्रिक्टेड आइटम गो, चूज गैप वेयर कंडीशन आइटम को हम लोग बैठा सकते हैं, ठीक है। जिसमें कंडीशन हो उनको क्या बैठा सकते हैं, उन गैप में फिल कर सकते हैं। अरेंज कंडीशन आइटम, ठीक है। दो टाइप के होंगे, ठीक है। पहला, इफ आइडेंटिकल आइटम ओनली वन वे, अगर सारे एक टाइम के आइटम है, ठीक है, या एक टाइम के ऑब्जेक्ट हैं उनको क्या एक वे से बैठा सकते हैं। अगर डिस्टेंस आइटम है तो उनको मल्टीप्लाई उनके देयर फैक्टोरियल से बैठा सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या है, मल्टीप्लाई और रिजल्ट, सारे रिजल्ट को हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसको नोट करो, अगर नहीं समझ में आया तब भी नोट कर लो क्योंकि हम लोग क्वेश्चन से समझ लेंगे, ठीक है। नोट कर लो, ठीक है। यहां तक नोट हो गया, ठीक है। हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं सीधे, ठीक है। क्या बोल रहा है कि एक एग्जाम सेंटर में कितने हैं, 10 कैंडिडेट हैं। कितने हैं, 10 कैंडिडेट हैं। इसमें से 4 क्या कर रहे हैं, मैथ का एग्जाम दे रहे हैं। किसका एग्जाम दे रहे हैं, मैथ का। और जो बाकी बचे हुए हैं वो किसका एग्जाम दे रहे हैं, वो किसका एग्जाम दे रहे हैं, अदर सब्जेक्ट का। किसका दे रहे हैं, अदर सब्जेक्ट का, ठीक है, ठीक है। अदर सब्जेक्ट का एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वे कैन दे बी सीटेड, ठीक है। उनको ऐसे सीट में बैठाना है, इन ए रो, एक रो में बैठाना है कि 2 मैथमेटिक मतलब कैंडिडेट साथ में ना बैठ पाए, ठीक है। तो पहले हम किसको अरेंज कर लें, पहले किसको अरेंज कर लें हम लोग, 10 है, 10 है। 10 में मैथ वाले कितने हैं, 4, और अदर वाले कितने हैं, 6। तो पहले हम किसको बैठा लें, अदर वालों को बैठा लें। 1 2 3 4 5 6। कितने गैप आए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7, 7 गैप आए, ठीक है। अगर 7 गैप आए, ठीक है, तो 7 गैप, ठीक है। तो अब पहला स्टेप, ठीक है, इन पहले 6 को बैठा लेंगे। तरीका कितने तरीके से बैठा सकते हैं, फैक्टोरियल 6। अब हमारे पास कितने गैप आए, 7 गैप आए। 7 में से कितने लोगों को बैठा सकते हैं, 7 गैप में कितने लोगों को बैठाना है हमें, 4 मैथ वालों को बैठाना है। कितने लोगों को बैठाना है, 4। तो 7 से हमें कितने चुनना है, 4 गैप चुनना है, 4 गैप चुन लिया। 4 गैप चुनने के बाद अब जो 4 बच्चे हैं, क्या बच्चे हैं, 4 लोग बैठे हैं, उनको क्या अरेंज करना है, क्या करना है,
अरेंज करना है। उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 4, ठीक है। तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ वे, नंबर ऑफ वे, ठीक है। पहला क्या है, हमें जो 6 लोग हैं ये कैसे हैं, इंडिपेंडेंट है, अनकंडीशन लोग हैं। कैसे हैं, अनकंडीशन लोग हैं। कैसे हैं, अनकंडीशन लोग। इनके ऊपर कोई कंडीशन लग रही है, नहीं लग रही ना, तो पहले अनकंडीशन लोगों को अरेंज करना, इसके बाद गैप, ठीक है, गैप निकालना, ठीक है, गैप को निकालना और उन गैप में कितने लोगों को बैठाना, कंडीशन, कंडीशन लोगों को बैठाना, ठीक है। उन गैप में कितने लोगों को, कंडीशन लोगों को। कंडीशन कितने लोगों के ऊपर थी, 4 लोगों के ऊपर थी। जो मैथ सॉल्व कर रहे थे उनको बैठाने का तरीका आ गया समझ में, आ गया पक्का, ठीक है ना, नोट कर लो। एक इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी है, ठीक है, यहां तक समझ में आया, ठीक है। पहले किसको, अनकंडीशन को अरेंज करना होता है, फिर इनके पास गैप में से उन 4 लोगों को बैठाना होता है जिनके ऊपर कंडीशन होती है, और फिर जिनके ऊपर कंडीशन होती है उनको क्या अरेंज करना होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आया, ठीक है। नीचे लिख भी लिया करो ये सब, ठीक है, नहीं तो इन फ्यूचर तुम लोग भूल भी जाओगे। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है अगर होना चाहिए तो, ठीक है, हाँ मिल गया, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, क्या होता है, नंबर ऑफ वे फैक्टोरियल m इंटू एम प्लस 1 सी एन इंटू फैक्टोरियल n। फैक्टोरियल m क्या होता है हमारे पास, m थिंग ऑब्जेक्ट नो कंडीशन, जो नो कंडीशन होती है उनको क्या बोल देते हैं, m बोल देते हैं। और m प्लस हमारे क्या हो जाते हैं, टोटल गैप हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टोटल गैप हो जाता है। n हमारे पास होता है नंबर ऑफ कंडीशन आइटम, क्या होता है, नंबर ऑफ कंडीशन आइटम, या नो वन कैन सिट टुगेदर, ठीक है, जिनके ऊपर लगा देते हैं ना नो वन कैन सिट टुगेदर, उनका हो जाता है। तो वहां से हम क्या निकाल सकते हैं, MCN निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, MCN, गैप सी कंडीशन आइटम, ठीक है। फिर इसके बाद फैक्टोरियल क्या होता है, अरेंज m आइटम जिनके ऊपर कंडीशन होती है। किनके ऊपर कंडीशन होती है, नहीं ये तो अरेंज m थिंग्स जिनके ऊपर अनकंडीशन होती है, जिनके ऊपर कंडीशन अप्लाई नहीं होती है। एन वो आइटम हो जाता है जिनके ऊपर कंडीशन होती है, ठीक है, नोट कर लो। ये डायरेक्ट फॉर्मूला ये है, ठीक है। फॉर्मूला कठिन लग रहा है, क्या हुआ, क्या हुआ, फॉर्मूला कठिन लग रहा है, पेज क्यों, पेज है, अरे होगा, तुम्हें क्या करना भाई, तुम्हें बस 2 बजे तक बैठना है ना तुम्हें पेज से क्या भाई, जब तक मैं खत्म नहीं करूंगा तब तक नहीं छोड़ूंगा। वो है ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, नोट कर लो। जितने भी गैप बनते हैं ना, टोटल गैप हमसे पूछा जाए तो जितने भी अनकंडीशन आइटम होते हैं उसमें एक ज्यादा गैप बनते हैं, ठीक है। जितने भी अनकंडीशन आइटम होते हैं उससे एक ज्यादा गैप बनते हैं, ठीक है, ये हमेशा याद रखना। तो अगर नोट हो गया हो तो कौन सा क्वेश्चन हम लोग ने किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट फॉर्मूले से लगाऊं, क्या लगाऊं, डायरेक्ट फॉर्मूले से, तो यहाँ पे जिनके ऊपर कंडीशन नहीं है वो उसको हम क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। m हमारे पास कितने हैं, जिनके ऊपर कंडीशन नहीं है 6, कितने हैं 6, जिनके ऊपर कंडीशन है वो हमारे पास कितने हैं 4, ठीक है। तो नंबर ऑफ वे क्या हो जाएगा हमारे पास, फैक्टोरियल m इंटू एम प्लस 1 सी एन इंटू फैक्टोरियल n, m की जगह फैक्टोरियल 6, m प्लस 1 कितना हो जाएगा 7c 4 इंटू फैक्टोरियल, डायरेक्ट आ गया, नोट कर लो, ठीक है। इसे मेथड 1 का लिख लेना, इसे मेथड 2 लिख लेना, ठीक है, जनरल फॉर्मूला। अब गैप मेथड का यूज कब करना है, जब हमारे पास क्या हो, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो, क्या हो, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट हो, या फिर कंडीशन होनी चाहिए क्या, एटलीस्ट, एटमोस्ट, या डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम होनी चाहिए, तब यूज कर सकते हैं। या फिर रिपीटेशन और कंडीशन ज्यादा हो, क्या हो, रिपीटेशन और कंडीशन ज्यादा दे रखी हो, ठीक है। इसके बाद गोल्डन रूल क्या है, मस्ट, गोल्डन रूल हमारे पास क्या है, टुगेदर
जब टुगेदर आए तो हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग मेथड, और जब नॉट टुगेदर हो, आइडेंटिकल या एटलीस्ट स्मॉल आए तो हम क्या यूज करते हैं, गैप मेथड। ठीक है, ये कंडीशन है, नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। ये लो पहले नोट करो, ये पेज नोट हो गया, नेक्स्ट चले। ठीक है, ये वाला पेज नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि नंबर ऑफ वे इफ डिफरेंट कलर ऑफ रेनबो। ठीक है, डिफरेंट कलर ऑफ रेनबो आर अरेंज सो दैट ब्लू और ग्रीन आर नेवर कम टुगेदर। ठीक है, तो पहले तो रेनबो में कौन से कलर होते हैं, विबग्योर। कौन कौन से होते हैं, हाँ विबग्योर। क्या होते हैं, विबग्योर। तो विबग्योर क्या होते हैं हमारे पास, ठीक है, विबग्योर में विबग्योर कलर होता है। ठीक है, नहीं पता क्या होता है, बता विबग्योर क्या होता है, कौन कौन से कलर होते हैं, 7 होते हैं, वायलेट। ठीक है, चलो हाँ चलो 1 मिनट फिर से बोलना क्या है। ठीक है, विबग्योर हमें पता है। ठीक है, इसमें लेकिन ब्लू और ग्रीन क्या आते हैं, साथ में नहीं आते, साथ में नहीं आते। तो जब साथ में नहीं आते तो कौन सा कैसे लगाएंगे, गैप मेथड। ठीक है, गैप मेथड। ठीक है, तो पहले कौन कौन से आते हैं, बी आई आता है, फिर आता है क्या, आई, फिर बी। तो बी तो आएगा नहीं, फिर बी के बाद क्या आता है, जी, फिर क्या आता है, वाई ओ आर, विबग्योर। पक्का पक्का। ठीक है, बी आई वाई ओ आर को मैंने बैठा दिया। ठीक है, हमें गैप कितने मिले, 6 गैप मिले। ठीक है, तो पहले किनको, बी आई ओ आर को बैठाने का तरीका फैक्टोरियल 5। अब हमें कितने गैप मिल गए, 6 में कौन से साथ में नहीं, कितने नहीं साथ में आने चाहिए, ब्लू और ग्रीन। तो कितनों को साथ में नहीं आना चाहिए, 2। 6 में से हमें मतलब 6 गैप में हमें सिर्फ 2 गैप चुनना है। ठीक है, कितने गैप चुनने हैं, 2 गैप चुनने में बाकी ब्लू और ग्रीन को 2 को बैठाने का तरीका, तो उनका बैठाने का तरीका। ठीक है, ये हो गया मेथड 1। क्या हो गया, मेथड 1। अब मेथड 2 देखते हैं, क्या देखते हैं, मेथड 2। ठीक है, ये हो गया गैप मेथड। क्या हो गया, गैप मेथड। अब आता है स्ट्रिंग मेथड से बिल्ड कर सकते हैं। किससे कर सकते हैं, स्ट्रिंग मेथड। ठीक है, स्ट्रिंग मेथड से। ठीक है, देखो टोटल वे हमारा क्या होगा, टोटल वे क्या हो जाएगा, बी जी कम टुगेदर। ठीक है, प्लस बी जी नॉट कम टुगेदर। ठीक है, हमें कंडीशन कौन सी चाहिए, बीजी नॉट कम टुगेदर। क्या कौन सी कंडीशन चाहिए, बीजी नॉट कम टुगेदर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, टोटल माइनस बीजी कम टुगेदर। ठीक है, बीजी माइनस टोटल कम, मतलब बीजी माइनस टोटल माइनस बीजी कम टुगेदर। ये हुआ। टोटल वे हमारे क्या आ जाएंगे, फैक्टोरियल 7। ठीक है, क्या आ जाएंगे, फैक्टोरियल 7 और बीजी कम टुगेदर। तो 7 में से 6 बॉक्स बना ले, 3 6 बन गया। ठीक है, कोई एक बॉक्स में हम बीजी बैठा सकते हैं, कोई एक बॉक्स में क्या बैठा दें, बीजी। ठीक है, तो बॉक्स चुनने का तरीका पहले फैक्टोरियल 6, अंदर वाले को चुनने का बैठाने का तरीका, अरे बॉक्स अरेंज करने का फैक्टोरियल 6, अंदर वाले जो अंदर है उनको अरेंज करने का तरीका फैक्टोरियल 2 ना। या तो पहले बी आएगा या जी आएगा, या जी आएगा बी आएगा, 2 ही तरीके तो होंगे। तो उसको बैठाने का तरीका ये हो गया, फैक्टोरियल 7 माइनस फैक्टोरियल 6 इंटू फैक्टोरियल 2 टोटल पे। और दोनों वैल्यू क्या है, सही है, दोनों मेथड क्या है, सही है। आया समझ में। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्ट्रिंग मेथड हो गया। क्या हो गया, स्ट्रिंग मेथड, क्योंकि बीजी को हम लोग क्या बैठा लें,
साथ में बैठा लें। क्या में बैठा लें? हाँ, स्ट्रिंग मेथड है, ठीक है, ना कि स्टिंग मेथड जो तुम लोग पीते हो, ठीक है, छपरी हो ना। अरे मुझे पता है तुम ही पीते हो। ये फुटबॉल खेलने जाता है, वहां पे खेलने जाते थे ना गर्मियों में, और कैंपा वो भी हाँ, अभी तो कोई नहीं, अभी तो कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता क्योंकि अभी ठंडी है। अरे पीते थे। अरे उससे क्यों पूछूं मैं? अरे देता हूँ, ठीक है। 7 क्या है हमारा टोटल वे, और ये क्या हमारा ब्लॉक अरेंज करना, ब्लॉक अरेंज, और क्या है इनसाइड ब्लॉक अरेंज, क्या है इनसाइड अरेंजमेंट ऑफ बी एंड जी, ठीक है। ये भी लिख लेना, काम का है, ठीक है। 2 मेथड हो गए, ठीक है। तो ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डील करते हैं हम लोग, ठीक है। गैप मेथड मैं लगाऊंगा इसमें, ठीक है। स्ट्रिंग मेथड किसको लगाना है? तुम लोगों को लगाना है, ठीक है। पक्का लगा लोगे? तो इजी वाला मैं लगाता हूँ। क्या बोल रहा है? इन क्लास है 10 स्टूडेंट, इसमें से क्या है 3 लड़कियां हैं, ठीक है। कितनी लड़कियां हैं? 3 लड़कियां हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वे कैन बी अरेंज इन रो सच दैट 3 गर्ल्स आर नॉट सिट टुगेदर, ठीक है। 3 लड़कियां क्या साथ में नहीं बैठ सकती। अगर साथ में नहीं बैठ सकती तो कौन सा मेथड लगाएंगे हम? कौन सा मेथड लगाएंगे? गैप मेथड, गैप मेथड, ठीक है। तो पहले क्या 10 है, 10 में से गर्ल्स कितनी है? 3, और बॉयज कितने हैं फिर? 7। तो सबसे पहले किनको बैठाल दूं? बॉयज को बैठाल दूं। बी 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 बी, कितने बी हुए? ठीक है, साथ में बॉयज को बैठाल दिया। गैप कितने मिले? कितने मिले? 8। हाँ, एक ज्यादा ही आता है गैप, 2 नहीं ज्यादा आता है, ठीक है। तो पहले तो बॉयज को अरेंज करना, कितना? फैक्टोरियल 7। गैप कितने हमारे पास? 8। 8 गैप में कितने गैप को चुनना है? 3। 8C 3, और फिर 3 को अरेंज करना है, ठीक है। यही हो गया नंबर ऑफ वे, ठीक है। अरेंज बॉयज, चूज एट गैप, कुछ चूज 3 गैप फ्रॉम 8 and arrange 3 girls. मेथड 1 हमने लगा दिया, मेथड 2 तुम लोग ट्राई करो, ठीक है, और जल्दी से करो, 15 मिनट बाकी है, ठीक है। अगर हम लोग मेथड 2 लगाएं, ठीक है, क्या लगाएं? मेथड 2, तो पहले क्या हो जाता है? 3 गर्ल्स टोटल वे, पहले टोटल वे निकाल सकते हैं। टोटल वे इक्वल टू 3 गर्ल्स सिट टुगेदर माइनस 3 गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर, ठीक है। तो हमें कौन सी कंडीशन चाहिए? सॉरी, प्लस आएगा, ठीक है। हमें कौन सी कंडीशन चाहिए? 3 गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर इक्वल टू टोटल माइनस 3 गर्ल्स सिट टुगेदर, ठीक है। टोटल में हमारा क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 10
इसमें तो कोई है नहीं, ठीक है। अब आता है 3 गर्ल्स, 2 2 4 2 6 7 1 8, ठीक है। 3 गर्ल्स, अगर मुझे 3 गर्ल्स बैठानी है, क्या बैठानी है? 3 गर्ल्स बैठानी है, तो पहले तो 7 लड़कों का बॉक्स बनेगा, ठीक है। और 3 ही लड़कियां हैं, तो 3 लड़कियों को एक बॉक्स में बैठा सकते हैं, किसी एक में बैठा सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो बॉक्स ब्लॉक को अरेंज करना, किसको अरेंज करना? ब्लॉक को अरेंज करना। ब्लॉक कितने प्रकार से अरेंज हो सकते हैं? कितने ब्लॉक है हमारे पास? 8 फैक्टोरियल 8। अब अंदर क्या लड़कियां? 3 लड़कियां बैठी हैं, ठीक है। G1 G2 G3, इनको अरेंज करना है। इनको कितने प्रकार से अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3। आंसर क्या आ गया? फैक्टोरियल 10 माइनस फैक्टोरियल 8 इंटू फैक्टोरियल 3। ये मेथड करेक्ट है और ये मेथड रॉन्ग है। क्यों? हाँ, क्यों रॉन्ग है? ठीक है, बताऊं क्यों रॉन्ग है? ठीक है, यहां पे कितनी लड़कियां साथ में बैठ रही हैं? 3। कितनी लड़कियां साथ में बैठ रही हैं? 3 लड़कियों को साथ में बैठने से मना किया गया है ना। 2 लड़कियां साथ में तो बैठ सकती है ना, 2 लड़कियां साथ में तो बैठ सकती है ना। तो वाली कंडीशन तो हमने ली नहीं, वाली कंडीशन हमने ली नहीं ना, नहीं ली ना। तो याला, इसलिए याला मेथड गलत है, ठीक है। ये मेथड कब अप्लाई होगा? जब नोट नो वन कैन सिट टुगेदर, ठीक है। नो वन कैन सिट टुगेदर, तब ये अप्लाई होगा, नहीं तो ऐसे अप्लाई नहीं होगा। ये मेथड क्या है? गलत है। क्या है? गलत है, ठीक है। तो अगर 2 या 2 तक तो ठीक है कि 2 लोग साथ में ना बैठ पाए। अगर 3 या 3 से ज्यादा लोग साथ में नहीं बैठ पा रहे, तब हम किस मेथड से जाएंगे? स्ट्रिंग मेथड से। किससे जाएंगे? स्ट्रिंग मेथड से, ठीक है। ठीक है, याद रखोगे? ठीक है, याद रखोगे। जब भी 3 या 3 से ज्यादा पूछा जाए, ठीक है, तो हम कौन सा साथ में बैठालना या नहीं बैठालना है, तो कौन सा मेथड लगाना है हमें? स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। ये लिख लेना। देन अप्लाई गैप मेथड। If 3 or more than 3 people not sit together, स्पेलिंग देख लेना टुगेदर की, टुगेदर, देन अप्लाई स्ट्रिंग मेथड, ठीक है। नोट कर लो, हो गया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स हैं, ठीक है। इन हाउ मेनी वेज कैन बी सीटेड इन रो इन हेड ऑल द 3 गर्ल्स, ट्रीनिंग है 3 है, ठीक है। दैट, और ये दैट है, दैट 3 गर्ल्स नॉट सिट टुगेदर। अब यहां पे क्या आ गया? 3 गर्ल्स आ गया। अब 3 गर्ल्स आ गया तो कौन सा मेथड लगेगा? स्ट्रिंग मेथड। स्ट्रिंग मेथड में क्या हो जाएगा? पहले क्या? टोटल में, क्या? टोटल में, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला होता है? मेथड 1 क्या होता है? टोटल वे इक्वल टू 3 सिट टुगेदर प्लस 3 सिट नॉट टुगेदर, ठीक है। क्या हो गया? 3 सिट नॉट टुगेदर, ठीक है। तो हमें क्या कंडीशन निकाली? 3 सिट नॉट टुगेदर, 3 सिट नॉट टुगेदर, ठीक है। अगर 3 सिट नॉट टुगेदर निकालना है
तो हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल माइनस 3 सिट टुगेदर। ठीक है, टोटल वे कितना हो जाएगा हमारे पास, 5 लड़के 3 लड़कियां, तो टोटल कितना आ जाएगा 8। तो ये क्या आ जाएगा 8 फैक्टोरियल माइनस, ठीक है, और 3 लड़कियों को साथ में बैठाना है। क्या बैठाना है, 3 लड़कियों को साथ में बैठाना है। तो हमें ब्लॉक कितने बनाने पड़ेंगे, 3 4 5 6। ठीक है, किसी एक ब्लॉक में 3 लड़कियों को बैठा देते हैं, G1 G2 G3। ठीक है, तो यहां पे कितना ब्लॉक है, फैक्टोरियल 6। ठीक है, अब ब्लॉक के अंदर में अरेंजमेंट करना है, तो 3 लड़कियों को अरेंज कैसे कर सकते हैं, तो फैक्टोरियल 8 माइनस, आगे नोट कर लो, अरेंज ब्लॉक, अरेंज गर्ल्स। ठीक है, हो गया यहां तक, नोट करो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि 4 बॉयज 4 गर्ल कैन बी सीट टुगेदर। ठीक है, कैन बी सीटेड इन रो दैट बॉयज एंड ऑल अल्टरनेट। क्या हो, बॉयज एंड ऑल अल्टरनेट। ठीक है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्यादा हो, मतलब इक्वल हो, क्या हो, इक्वल हो, तब हम यूज करते हैं एक रूल यूज करते हैं। क्या करते हैं, रूल। ठीक है, पहले एक जनरल मेथड बता देता हूं कैसे करेंगे। पहला केस लेंगे, ठीक है, अल्टरनेट बैठा लें। ठीक है, तो पहले हम किसको बैठा लें, बॉयज को बैठा लें। क्या बैठा लें, बॉयज को बैठा लें। ठीक है, बॉयज को बैठा लें, बी 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 बी। गैप कितने आ गया, 4 गैप आ गए। कितना गैप आ गया, बोलो, 4 गैप आ गए। पहले बॉयज आएगा, क्या आएगा, पहले बॉयज आएगा। अगर यहां पे लड़कियों को नहीं बैठा सकते ना आगे, नहीं आया समझ में, नहीं आया। ठीक है, अल्टरनेट बैठा ले। ठीक है, तो अल्टरनेट में या तो पहले लड़का आया या पहले लड़की आएगी। तो हम पहला केस क्या आया, फर्स्ट बॉयज। पहला क्या होना चाहिए, बॉय। तो बॉयज के आगे तो कोई नहीं आ सकता ना, क्योंकि पहली सीट क्या है, बॉयज का है। अब गैप कितने मिले, 4। लड़कों को बैठाने का तरीका 4, लड़कियों को बैठाने का तरीका 4। ठीक है, अब सेकेंड केस, फर्स्ट क्या होनी चाहिए, गर्ल होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, गर्ल होनी चाहिए। तो पहले मैं लड़कियों को बैठा दूं, क्या लड़कियों के आगे बॉयज आ सकते हैं, नहीं आ सकते, तो पीछे ही रहेंगे ना अब गर्ल। तो लड़कियों को बैठाने का तरीका, लड़कों को बैठाने का तरीका 4। टोटल वे कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4। तो ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 4 हो जाएगा, नोट। ठीक है, शॉर्ट वे समझो, क्या हो, शॉर्ट वे। ठीक है, शॉर्ट वे में क्या होता है, जब भी लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या हो, इक्वल आई हो। क्या हो, इक्वल आई हो, और बोल दिया जाए कि नो वन कम सिट टुगेदर। ठीक है, या फिर अल्टरनेट बोल दिया जाए। क्या बोल दिया जाए, अल्टरनेट। तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना, 2 टाइम्स जितनी लड़कों की संख्या हो और जितनी लड़कियों की संख्या हो। ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा दोगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंडीशन तब है जब लड़कों और लड़कियों की संख्या क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, इक्वल, m इक्वल टू। ठीक है, नोट कर लो।